प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। थोड़ा माइक इशू आ गया था, इसकी वजह से काफ़ी दिन क्लासें बंद रहीं। अब सबसे पहले सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 7.1 हमने समझा दी थी। उसमें सीखा था कि दूरी वाला सूत्र, यानी पहले से पहला बिंदु घटा के वर्ग कर दीजिए प्लस दूसरे से दूसरा बिंदु घटा के वर्ग कर दीजिए। और अब इसके बाद में एक सूत्र सीखा था संरेख के लिए, यानी दोनों बीच की दूरियां जोड़ दीजिए और कुल दूरी आ जाएगी। ये संरेख होने का प्रमाण होता है। और इसके बाद में यदि मध्य बिंदु निकालना हो तो किन्हीं दो बिंदुओं को, जैसे फर्स्ट वाले दो बिंदु को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, सेकेंड वाले दोनों बिंदुओं को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, मध्य बिंदु निकल आता है। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को, और 4, -3 को, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 को, रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात में विभाजित करती है। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 7.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या दिया गया। जहाँ पर और लगा हो वहाँ पर समझ जाइए दो बिंदु दिए गए हैं। तो यक्स वाई ये प्रथम बिंदु है, 1 लगा देंगे। ये दूसरा बिंदु है, 2 लगा देंगे। अब इसके बाद में ये यम1 का मान हो जाएगा, ये यम2 का हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में दिया गया है, तो दिया गया है -1, 7, 4, -3, यानी यक्स वाई ये प्रथम बिंदु है, ये द्वितीय बिंदु है। इसके बाद में अनुपात क्या दिया गया, 2:3, यानी यम1 बराबर 2 है, यम2 बराबर कितना है, 3 है। अब इसके बाद में फार्मूला लगाएंगे। ऐसा फार्मूला याद कीजिए जिसमें mx आता हो। तो x बराबर होता है mx, ये विभाजन के सूत्र होते हैं, प्लस mx अपान m प्लस m हो जाएगा। 12, 21, 12 कोड लगाएंगे। x बराबर यम1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस m2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x1 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अपान यम1 का मान हो जाएगा 2, यम2 का मान हो जाएगा 3। अब यक्स बराबर हो जाएगा 4 और 2 की गुणा कराएंगे 8, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 और 1 की गुणा कराएंगे 3, 3, 2, 5 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 5/5 बचेगा, यानी काट देंगे 1 आएगा। इसके बाद में द्वितीय बिंदु निकालेंगे। वाई का फार्मूला सेम रहता है, वाई केवल हो जाता है यम वाई प्लस यम वाई अपान एम प्लस एम। 12, 21, 12 कोड लगाएंगे, मान रख देंगे। यम1 का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया है। y2 का मान कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। प्लस यम2 का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। y1 का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। यम1 का मान कितना दिया गया है, यम1 का मान 2 दिया गया है, m2 का मान 3 दिया गया है। y बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। प्लस 7 और 3 की गुणा कराएंगे 21 हो जाएगा। 3, 2, 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 21, यानी 21 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 15।
15 और 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 हो जाएगा, तो y बराबर 3 हो जाएगा, यानी बिंदु आएंगे 1,3 आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभाजन का सूत्र लगा, इसी सूत्र पर पूरी प्रश्नावली आधारित है। अब देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार कमेंट में ये जरूर बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद में देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 4,-1 और 2,3, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक रेखा हम बनाएंगे, ये बना ली, बिंदु इसके लिख लेंगे 4,-1 दिया गया, 2,-3 दिया गया, ये यक्स वाई, ये भी यक्स वाई। प्रथम बिंदु है 1 लगा देंगे, द्वितीय बिंदु है 2 लगा देंगे। अब इसके बाद में देखेंगे समत्रिभाजित 3 बराबर भागों में बांटना है। देखो 3 बराबर भाग हो गए। जब इसके बिंदु निकालना हो तो यम1 बराबर इधर कितने भाग हैं 1, यम2 बराबर उधर कितने हैं 2 भाग। तो निकालिए एक्स वाई का मान। तो x बराबर हो जाएगा mx प्लस mx अपान m प्लस m। 12, 21, 12 कोड लगेगा। x बराबर m1 का मान दिया गया 1, x2 का मान दिया गया -2, m2 का मान दिया गया 2। इसके बाद में x1 का मान दिया गया 4, m1 का मान दिया गया 1, m2 का मान दिया गया 2। x बराबर -2 हो जाएगा, +2 और 4 की गुणा कराएंगे 8 हो जाएगा, 2 1 जोड़ने पर 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 8 से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 2 हो जाएगा। तो x बराबर विद्यार्थियों कितना 2 हो जाएगा। अब इसके बाद में y का मान निकालेंगे, y बराबर my प्लस my अपान m प्लस m। 12, 21, 12। तो y बराबर हो जाएगा m1 का मान कितना हो जाएगा 1, y2 का मान कितना हो जाएगा -3 प्लस m2 का मान हो जाएगा 2। इसके बाद में y1 का मान हो जाएगा -1, m1 का मान 1, m2 का मान 2 हो जाएगा। तो y बराबर विद्यार्थियों हो जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 कितना 3 हो जाएगा। तो y बराबर विद्यार्थियों 3 और 2 जोड़ेंगे -5 अपान 3 आ जाएगा, 5/3। तो 2 -5/3 हो जाएगा। ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे। अब देखिए ये होमवर्क है तुम्हारा, जब इसके निर्देशांक निकालना तो यम1 की जगह पर रखना है, यम1 के स्थान पे रखना है 2, इधर 2 भाग हो गए, और यम2 के स्थान पे कितना 1 रखना है। और बिंदु x1 y1 ये सब सेम रहेंगे, यही फार्मूला लगेगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद में चलो बता देते हैं ये भी,
फिर होमवर्क में ये रहेगा कि यही प्रश्नावली को रिवाइज करना, 2-3 बार लगाना है। देखते हैं विद्यार्थियों सेकंड कैसे निकलेगा बिंदु इसका। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसके बाद में यक्स बराबर यम1 का मान दिया गया 1, यक्स2 का मान कितना दिया गया है, नहीं यम1 का मान 2 दिया गया, दूसरे बिंदु निकाल रहे हैं। यक्स2 का मान दिया गया है -2 प्लस m2 का मान 1, यक्स1 का मान दिया गया 4, यम1 का मान 2 है, m2 का मान 1 है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 और 1 की गुणा कराएंगे 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना 0 हो जाएगा। इसके बाद में y का जब मान निकालेंगे, यम1 का मान हो जाएगा 2, y2 का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस m2 का मान 1 हो जाएगा, y1 का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसके बाद में m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो y बराबर 6 -7/3 हो जाएगा। इसके बाद में बिंदु आएंगे 0, -7/3 आएंगे। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखेंगे हम थर्ड नंबर क्वेश्चन 7.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, दूरी निकालना है। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। अंदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। पंक्ति निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग की ओर दूरी दौड़ती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़े। दोनों झंडे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दोनों के बीच में झंडा गाड़ना हो तो कितनी दूरी पर गाड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों क्या कह रहा है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों क्या कह रहा है। वॉइस एक बार जरूर बता दीजिए क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति थोड़ा पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति चौथी पंक्ति पांचवी छठी सातवीं आठवीं। ठीक, अब क्या है, निहारिका जो है इसी पंक्ति में झंडा लेके जा रही है। मान लो निहारिका है, ठीक, अरे ठीक है। और जबकि दूसरी लड़की है वो 8वीं पंक्ति में जाती है। निहारिका दूसरी में और प्रीति कौन सी 8वीं पंक्ति में। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पंक्ति में कहीं पर है ये। ठीक, अब कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, क्या कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में। तो निहारिका दूसरी x का मान कितना 2 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग, ये 100 दूरी है तो 100 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, दूसरी जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में जाती है और 5वें भाग में, तो 100 का कितना हो जाएगा 100/5 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 2,25 और 8,20 के बीच की दूरी तुम्हें निकालना है। तो देखिए विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, 2 दूरी का सूत्र लगा दीजिए, 2 - 8 का वर्ग
25 माइनस 20 का वर्ग, इधर हो जाएगा 8 से 2 जाएगा 6 का वर्ग, 25 से 20 जाएगा 5 का वर्ग, 36 हो जाएगा। 5 और 5 की उड़ा कराएंगे 25 हो जाएगा। 36 25 6 5 11 3 2 5 1 6 रूट 61 आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इनके बीच में कितनी दूरी होगी, यही तो पूछ रहा था। इन दोनों झंडों को रेखाखंड के बीच दूरी में करना है, उससे झंडा अपना कहाँ गाड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो जैसे 2,25 है पहला बिंदु, और दूसरा बीच का निकालिए 2 और 8, 2 + 8 बटे 2 हो जाएगा। 25 + 20 बटे 2 हो जाएगा। बीच का बिंदु जोड़ के 2 से भाग करके निकालते हैं। 2,25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 को 2 से भाग करेंगे 5, 25 20 45, 25 20 45 हो जाएगा, और 45 का आधा 22.5 हो जाएगा। बस निकल आया, इससे कोई लेना देना नहीं। तो बीच में कहाँ पर उसे झंडा गाड़ना होगा? 5वीं पंक्ति में, और 22.5 मीटर की दूरी पर। 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर, तो बीच में झंडा गड़ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में ये जरूर एक बार बता दीजिएगा वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे लाल लालियों, देखेंगे विद्यार्थियों। कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8, बिंदुओं -3, 10 और बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बिंदु दिए गए हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया, क्या कुछ पूछ रहा है। -3, 10, 6, -8 दिया गया है। यक्स वाई ये प्रथम बिंदु है 1 लगा दीजिए, दूसरा बिंदु है 2 लगा दीजिए। अब इसके बाद में ये यक्स वाई के मान दिए गए, अनुपात जो के बिंदु दिए गए यक्स वाई दिए। अनुपात पूछा, जब भी अनुपात पूछे कि अनुपात 1 मानते हैं, M1 का मान के, M2 का मान 1। ये सावधानी रखना, याद रखना, जब भी अनुपात ज्ञात करना हो तो के अनुपात 1 मानिए, यानी M1 का अनुपात मानिए के, M1 का मान, और M2 का मान मान लीजिए 1। ठीक है, देखेंगे विद्यार्थियों, लगा दीजिए फार्मूला। यक्स बराबर mx + mx अपान m + m, 12 21 12 को लगा दीजिए। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा? M1 का यक्स का मान दिया ही गया, कितना दिया गया है? यक्स का मान दिया गया -1 बराबर M1 का मान कितना दिया गया? k। x2 का मान कितना दिया गया? 6 प्लस M2 का मान कितना दिया गया? 1। x1 का मान कितना दिया गया? x1 का मान -3। M1 का मान कितना दिया गया है? के दिया गया, M2 का मान 1। इधर गुणा करा दीजिए, -k -1 हो जाएगा, ये 6k हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 1 उधर जाएगा, 7k हो जाएगा, 3 इधर आएगा, तो -1 + 3 यानी 7k बराबर 2 हो जाएगा। और k बराबर कितना हो जाएगा? 2/7 यानी 2:7 उत्तर आएगा। दूसरा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों। 4th नंबर हो गया 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 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 1, -5 और 1, और इसके बाद में -4, 5 को मिलाने 4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है। बिंदु में और लगा है तो लिख लीजिए। और लगा है 1, दूसरा बिंदु है -4, 5। प्रथम बिंदु है y लगा दीजिए। दूसरा है xy। प्रथम है 1, 1, 2 है 2 लगा दीजिए। अब इसके बाद में विभाजन बिंदु के x अक्ष की बात कर रहा है, y अक्ष की कोई बात नहीं हो रही तो y पर ले लेंगे 0, x, 0 मान लेंगे। ठीक है। अनुपात पूछ रहा है k/1, तो m1 = k, m2 = 1 मानते हैं। अब फार्मूला लगाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर समझने योग्य है कि सूत्र वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ गए? ना दिए होने पे ज्ञात कर सकते। यदि हम फार्मूला लगा रहे हैं यक्स वाला तो यक्स भी नहीं मालूम, m1 यानी k भी नहीं मालूम है, तो सवाल लगाने में डिफ़िकल्ट हो। ये 0 वाला लगा दे, ये y यक्स है, ये y है। ये y वाला लगा दे तो y तो 0 हो जाएगा, k का मान आसानी से निकल आएगा। तो y = my + my अपान m + m। 12, 21, 12 को लगा दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा? m1 का मान कितना? k हो जाएगा। y2 का मान कितना? 5 हो जाएगा, प्लस m2 का मान 1 हो जाएगा। y1 का मान कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। m1 का मान k हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा। तो y बराबर 5k हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा। y का मान यहाँ पर 0 था, रख दीजिए। अब जब इसकी 0 में गुणा कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा। काम खत्म करो इसका यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? 5 के बराबर 5 हो जाएगा। अब k बराबर कितना? 5/5 यानी कट जाएगा कितना? 1 आएगा। तो बिंदु इसके क्या हो जाएंगे? 1, 0 हो जाएंगे। x का मान 1 निकल आया, नहीं k का मान आया है। रुक जाओ भी, k का मान आया है। तो k का मान 1 आया। अनुपात क्या हो जाएंगे? 1:1। ठीक है। अब दूसरा फार्मूला लगाइए। x = mx + mx अपान m + m। 12, 21, 12। इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है परीक्षा में। m1 का मान 1 निकाला भी, x2 का मान कितना है? 5 है, 5 नहीं है, -4 है, प्लस m2 का मान 1 निकाला, x1 का मान कितना है? 1 है, अपान m1 का मान कितना है? 1 + 1 है। इसके बाद में x बराबर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 1, 1, 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा?
माइनस का 3/2 हो जाएगा, यानी बिंदु आएंगे -3/2 और 0 आ जाएंगे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन था, इसके एक बार 1, -5 था, ठीक है, -4, 5 था, ठीक है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे विद्यार्थियों 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा है यदि बिंदु 4 दिए गए हैं, यदि बिंदु 1, 2, 5 नंबर हो गया ना, मिलाना, हाँ 5 हो गया, 6 बताना। 1, 2, 4, y, इसके बाद में x, 6 और x, 6 और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में 3, 5 इसी क्रम में हो गए 4 बिंदु। इसी क्रम में लेने पर इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। अब ये बिंदु दिए गए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए, इसको ऐसे लिख लो, इस तरीके से दिए गए हैं। क्या दिया गया, 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 दिया गया। नाम दे दीजिए ABCD। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनके जो विकर्ण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। विकर्ण का मध्य बिंदु ये जो होगा ये भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 1 + x/2 हो जाएगा, कॉमा। देखो पहला बिंदु पहले में जोड़ के 2 से भाग, दूसरा बिंदु दूसरे में जोड़ के 2 से भाग, 2 + 6/2 हो जाएगा, बराबर। अब विकर्ण BD का मध्य बिंदु, प्रथम में प्रथम बिंदु 4 + 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। द्वितीय में द्वितीय y + 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रथम बिंदु यहाँ से ऐसे कर दो, 1 + x/2 हो जाएगा, बराबर 4 + 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो 1 + x बराबर कितना, 7 हो जाएगा, 7 से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार y का मान कैसे निकालेंगे, द्वितीय के बराबर दूसरा बिंदु कर देंगे। तो y + 5/2 बराबर किसके, 2 + 6/2, 2 से 2 कट जाएगा, y + 5 बराबर 6 और 2 कितना, 8 हो जाएगा। 8 से विद्यार्थियों 5 जाएगा, कितना, 3 बचेगा।
यानी x का मान 6 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात किए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जहां ए बी वृत्त का व्यास है, व्यास है। ठीक है, इसके बाद में क्या कर रहा है, जिसका केंद्र 2, -3 है, जिसका केंद्र 2, -3 है, जिसका केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक 1, 4 है, और बी के निर्देशांक 1, 4 है, बी के निर्देशांक 1, 4 है। अब देखिए, जैसे एक ये वृत्त है, ये इसका केंद्र मान लिया, ये इसका व्यास मान लिया। ठीक है, व्यास का नाम ए बी दे दिया, केंद्र का बिंदु दिए गए हैं, कौन से केंद्र के दिए गए, कहाँ गया, केंद्र के बिंदु 2, -3 दिया गया है। ए के निकालना ही है तो इनको कुछ भी मान लो, x1 मान लो, y1 मान लो। ये दूसरा बिंदु कितना दिया गया, दूसरा बिंदु दिया गया 1, 4 दिया गया। अब समझिए, ये जो केंद्र है बीच ही में तो होता है, मध्य में, मिडल पॉइंट ही तो होता है, तो इनका मध्य बिंदु निकाल देंगे। देखो कैसे लगाएंगे इसको, कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सरल दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, 1 + x1, ठीक है, प्रथम में प्रथम बिंदु जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो किसके मध्य बिंदु आएगा, तो मध्य बिंदु कितना है, 2 दिया गया है। द्वितीय बिंदु कैसे निकालेंगे, 4 + y1, 4 + y1 बराबर में बटे 2, यानी द्वितीय में द्वितीय बिंदु जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, मध्य बिंदु निकल आएगा दूसरा, -3 हो जाएगा। इधर गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x1 बराबर कितना, 4 से 1 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 4 + y1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 3 की गुणा कराएंगे, -6 हो जाएगा। y1 बराबर -6 - 4, तो y1 बराबर -10 हो जाएगा, यानी बिंदु आएंगे 3, -10। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए और बी क्रमशः, यदि ए और बी क्रमशः यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4, -2, -2 और 2, -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए पी बराबर 3/7 ए बी हो, ए पी बराबर 3/7 ए बी हो, ए पी बराबर 3/7 ए बी हो। ठीक है, ए पी बराबर 3/7
7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, AB पर स्थित हो, तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है। एक हमने ये रेखा बना ली, ठीक है। इसके निर्देशांक कौन से दिए गए हैं, -2, -2, 2, -4, बीच में लगा है और, यानी दो बिंदु हैं, यक्स वाई यक्स वाई। ये फर्स्ट है, प्रथम बिंदु है, 1 लगा देंगे, द्वितीय बिंदु है, 2 लगा देंगे। अब इसके बाद में कहीं पर पी बिंदु मान लिया, जैसे ये हमने मान लिया पी, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ए बी। एपी है जो तीसरा भाग है, मतलब तीसरा भाग है ए बी का, और टोटल भाग कितने, 3/7 का मतलब 7 में से 3 भाग, टोटल भाग 7 हैं, 3 इधर हो गए, इधर कितने बचे, 4, बस सवाल लग जाएगा। m1 बराबर 3, m2 बराबर 4, लगाइए फार्मूला। यक्स बराबर mx प्लस mx अपान m प्लस m, 12, 21, 12। m1 का मान कितना दिया गया, 3, x2 का मान कितना दिया गया है, 2, m2 का मान कितना दिया गया, 4, x1 का मान -2, m1 का मान 3, m2 का मान 4। यक्स बराबर 6 माइनस का 4 दूनी 8, 4 3 7, यक्स बराबर -2/7 हो जाएगा। अब y बराबर क्या सूत्र होता है, एम वाई प्लस एम वाई अपान m प्लस m हो जाएगा। कोड होता 12, 21, 12। तो देखेंगे विद्यार्थियों, m1 का मान कितना दिया गया यहाँ पर 3, और y2 का मान कितना दिया गया है, तो y2 का मान दिया गया -4, प्लस m2 का मान कितना दिया गया है, m2 का मान दिया गया 4, y1 का मान कितना -2 अपान 3 प्लस 4 हो जाएगा। y बराबर 4 और 3 की कराएंगे -12, माइनस का 4 8 हो जाएगा, 4 3 7, 12 और 8 20 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ये निर्देशांक तुम्हारे आ जाएंगे -2, 7, 20, 7 हो जाएगा। m1 बराबर 3 था, m2 बराबर 4 था, ठीक है। बिंदु इसके एक बार चेक कर लेते हैं, -2, -2, 2, -4 था, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, m1 बराबर 3 रखा, इसके बाद में x2 का मान 2 रखा, ठीक है। m2 बराबर 4, x1 का मान -2, माइनस का 8 हो गया, 2 बचा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, ये -4 -2, ठीक है, 3 4 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 20 बचे 7 माइनस। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है विद्यार्थियों, देखेंगे। शायद 10 इसमें क्वेश्चन ही दिए गए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस एक्सरसाइज से एक सवाल आना तो तय है, कंपलसरी। कह रहा है बिंदुओं ए 2 -2, 2 और बिंदुओं ए -2, 2 और बी 2, 8 और बी 2, बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को बराबर भागों में, ए बी को 4 बराबर भागों में, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक रेखा ये दी गई है, इसके बिंदु दिए गए हैं -2, 2, इसके बाद में 2, 8 दिए गए हैं। ये यक्स मान लो, वाई मान लो, ये यक्स मान लो, वाई मान लो। प्रथम बिंदु है 1 लगा दो, द्वितीय बिंदु है 2 लगा दो। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब इसके बाद में 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, 1 भाग 2 भाग 3, 1 2 3 4 हो गए। जैसे इसके निर्देशांक निकालना है तो यमोन बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में सूत्र क्या हो जाएगा, फार्मूला वही लगा दीजिए, यक्स बराबर mx प्लस mx अपान m प्लस m, 12 21 12। दूसरा लगा दीजिए y बराबर my प्लस my अपान m प्लस m, 12 21 12। अब इसके बाद में देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, यमोन का मान 1 दिया गया, x2 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, यम2 का मान कितना 3 दिया गया है, x1 का मान कितना दिया गया, -2 दिया गया, यमोन का मान 1, m2 का मान 3 दिया गया। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये माइनस का 6 ये 4 हो जाएगा, यक्स बराबर -4 अपान 4 हो जाएगा, कट जाएगा, यक्स बराबर -1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा बिंदु निकालेंगे, यम1 का मान दिया गया 1, y2 का मान दिया गया 8 प्लस m2 का मान दिया गया 3, y1 का मान दिया गया 2, m1 का मान दिया गया 1, m2 का मान दिया गया 3, y बराबर 8 हो जाएगा, 3 और 6 गुणा कराएंगे 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 सते 14 यानी 7/2 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों प्रथम जो तुम्हारे निर्देशांक आएंगे लिखते चले यहाँ। प्रथम जो निर्देशांक तुम्हारा मिलेगा क्या मिलेगा, -1, 7/2। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में द्वितीय बिंदु के निर्देशांक देखते हैं विद्यार्थियों। तो द्वितीय बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, द्वितीय बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसके निकालना है। तो यम1 बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी 2 भाग हैं, यम2 बराबर इधर भी 2 भाग हैं। ठीक है, अब रखिए इसमें मान, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, x2 का मान कितना 2 दिया गया, प्लस m2 का मान 2 दिया गया, x1 का मान -2 अपान m1 का मान 2, m2 का मान भी 2 है। तो x बराबर कितना 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपान 4 ये कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, यम1 का मान 2 है, y2 का मान 8 है, यम2 का मान 2 है, y1 का मान विद्यार्थियों 2 है, यम1 का मान 2 + 2 हो जाएगा। y बराबर कितना 8 और 2 की गुणा कराएंगे 16 हो जाएगा, 2 और 2 की कराएंगे 4 हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 20 अपान 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, y बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 5। दूसरा बिंदु आएगा 0,5 आएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी तीसरा बिंदु इसका देखते हैं कि तीसरा बिंदु कैसे निकालेंगे। अब तीसरा बिंदु देखेंगे, अब तीसरे बिंदु में यम1 बराबर कितना हो जाएगा, इधर कितने भाग हैं गिनो, 1 2 3, यम2 बराबर उधर कितने भाग हैं, 1 ही है, लगा दीजिए फार्मूला, यक्स बराबर m1 का मान है 1 नहीं 3, x2 का मान कितना है 2, m2 का मान 1, x1 का मान -2, m1 का मान 3, m2 का मान 1, तो x बराबर 6 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 से 2 जाएगा, 4 अपान 4 हो जाएगा, कट जाएगा, x बराबर 1 आएगा। इसके बाद में इधर क्या हो जाएगा, यम1 का मान कितना है, यम1 का मान है 3, y2 का मान 8, इसके बाद में यम2 का मान 1, y1 का मान 2, पान 3 + 1 हो जाएगा, तो y बराबर 24 और 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा।
तो 24×2 26/4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा 13, y बराबर 13/2 हो जाएगा। तो 1, 13/2 आएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, तीनों निर्देशांक निकल आए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कौन सा क्वेश्चन ये था? 9 नंबर क्वेश्चन था। कौन सा था विद्यार्थियों? 9 नंबर। इसके बाद में सीधा देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। टेन नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। टेन नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंत तक बने रहिए, लास्ट में एनालाइज करेंगे कि कौन से आज हमने फार्मूला सीखे हैं। ठीक है, उनको नोट कर लीजिएगा फार्मूला सीट पे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, इसी क्रम में, जिसके शीर्ष इसी क्रम में क्या दिए गए? 3,0, 4,5, 3,0, 4,5 और क्या दिया गया है? -1,4 और -1,4 और 4 और क्या दिया गया है? 4 और -2, -1 है। -2, -1 है। ठीक है, बना लेंगे समचतुर्भुज। इस सवाल को लगाने के लिए संकेत भी दिया गया है। क्या संकेत दिया गया? कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये इसके विकर्ण हमने बना दिए, नाम दे दिए ABCD। तो इसमें बिंदु लिखेंगे 3,0, क्रम से लेना 4,5, -1,4, -2, -1। विकर्ण के बीच की पहले दूरी निकाल लेंगे। तो विकर्ण कौन सा ले लो? पहले AC की दूरी निकाल लो। AC बराबर कितना हो जाएगा? रूट प्रथम से प्रथम बिंदु घटा दो, 3 से 1 घटाएंगे यानी माइनस, सूत्र में होता माइनस, इसमें भी प्लस हो जाएगा, वर्ग, प्लस दूसरे से दूसरा बिंदु 0 -4 का वर्ग। कितना हो जाएगा? AC बराबर 3, 1, 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी AC बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 + 16, यानी AC बराबर हो जाएगा √32। अब रूट के बाहर निकालने का तरीका यही होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, जिनका जोड़ा बन जाए वो बाहर निकाल लो। लासा के तरीके से काट सकते हो। AC बराबर कितना? 2 दूनी 4 बाहर निकल आएगा, 2 अंदर रहेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा निकाल लीजिए निर्देशांक। BD के निर्देशांक निकालिए, BD की दूरी निकालिए। प्रथम से प्रथम बिंदु 4 -2, माइनस प्लस 2 वर्ग प्लस 5 -+1 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 6 36, 36 + 36 कितना हो जाएगा? √72, 72 हो जाएगा। 72 के फैक्टर कीजिए, 2 से 36 आएगा, 2 से 18 आएगा, 2 से 9 आएगा, 3 से 3 आएगा, 3 से 1 आएगा, 3 का जोड़ा 2 का जोड़ा, 3 6 बाहर हो जाएगा और 2 बच जाएगा, 6√2। अब देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला दिया गया है, बुक में ही संकेत दिया गया, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है इसके? विकर्ण है हमारे पास AC × BD। इनका मान रख दीजिए,
1/2 हो जाएगा 4√2 इंटू 6√2, 6 चौक 24 हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, यानी 24 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना क्षेत्रफल आएगा 24 आएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखेंगे एनालाइज करेंगे कि आज कौन से हमने फार्मूला सीखे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के लिए सबसे पहले शुरुआत से बता देते हैं फार्मूला। शुरुआत से फार्मूला बता देते हैं। सबसे पहले दूरी का सूत्र सीखा हमने। क्या सीखा दूरी का सूत्र? पहले से दूसरा बिंदु आगे वाले घटा देते हैं, प्लस y का पहले से दूसरा बिंदु घटा दे वर्ग कर देते, ये दूरी का सूत्र सीखा। अब नंबर 2 पर हमने सीखा संरेख के लिए। संरेख के लिए कंडीशन ये है कि जैसे ये रेखा है ACB, तो जो AB दूरी हो, AB प्लस BC इन दूरियों का वर्ग टोटल AC दूरी के बराबर होगा। इसके बाद में थर्ड नंबर क्या सीखा? मध्य बिंदु। कैसे निकालते हैं? पहले से पहला बिंदु जोड़ के, जैसे यल मान लिया, पहले से पहला बिंदु जोड़ के 2 से भाग, यम मान लिया, दूसरे से दूसरा बिंदु जोड़ के 2 से भाग। इसके बाद हम विभाजन सूत्र सीखे। क्या विभाजन सूत्र में सीखा है? विभाजन सूत्र में हमने सीखा है प्यारे विद्यार्थियों, यक्स बराबर mx प्लस mx अपान m प्लस m, y बराबर my प्लस my अपान m प्लस m। कोल लगा देंगे 12 21 12, 12 21 12, ये सीखा। इसके बाद में हमने क्या सीखा है? यदि तुम्हें अनुपात निकालना हो, क्या निकालना हो? अनुपात। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अनुपात 1 मानते हैं, यानी m1 का मान k मान लेते हैं और m2 का मान 1 मान लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतने सूत्रों पर आधारित ये प्रश्नावली है, निर्देशांक ज्यामिति है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो फार्मूला छूट गए हो तो उसके बीच में बताए गए होंगे, तो उनको रिवाइज कर सकते हो।